हैं नमो न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट गजेंद्र चौहान। दोस्तों, सदैव की तरह हम आपके लिए कुछ ऐसा विशेष लेके आते हैं जो कि आज जो हम नारे देते हैं उनकी जो दशा और दिशा उन पे प्रकाश डालता है। आपको जैसे विदित है कि रमाई घाटी में 3 विकासखंड हैं, नौगांव, पुरोला और मोरी। और आज हम हैं मोरी विकासखंड के प्रवेश द्वार खरसाड़ी यानी गढ़वाड़ पट्टी में। और गढ़वाड़ पट्टी का जो राजकीय इंटर कॉलेज है, हम उसमें अभी मौजूद है। और मेरे पार्श्व में जो दिख रही है ये वो बिल्डिंग है जिसमें ये इंटर कॉलेज चल रहा था। और वर्तमान में 4 अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। उनमें ये पूरा स्कूल शिफ्ट हो गया है। आपको पता है कि 12वीं तक का ये कॉलेज है, इसमें साइंस और आर्ट्स सभी सैंक्शन है। और उसके बावजूद जिस मोरी को जो प्रसिद्ध है उत्तराखंड के सचिवालय में, जहां का नाम लिया जाता है, जहां पे प्रतिवर्ष अरबों रुपए की योजनाएं खर्च होती हैं, जहां के नदी और नालों में उत्तराखंड की जनता का पैसा बहा दिया जाता है प्रतिवर्ष, वहां एक अदद स्कूल के लिए एक पैसा जारी नहीं किया जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बच्चों के बीच में ले जाऊंगा कि किस तरह से एक हॉल ना होने के बावजूद कारण यहाँ के बच्चे किस तरह से आज स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुले में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जगह जगह पानी भरा है तो वो जहाँ तहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है। और मैं यहाँ पे जो अभिभावक संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा कि किस तरह से क्या यहाँ की दशा है, कब से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किन किन लोगों के पास गए हैं लोग। मैं जान मान्यवर मैं यहाँ पे पीटीए अध्यक्ष के रूप में अभिभावक की संघ की तरफ से हूँ। और जैसे कि मान्यवर आपने कहा कि हमारी दशा और दिशा आप देख सकते हैं, आपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि ये सन 1967 और 68 का विद्यालय है। और इस विद्यालय का उच्चीकरण हाई स्कूल में हुआ, हाई स्कूल के बाद इंटर कॉलेज में हुआ, इंटर कॉलेज के बाद हम लोगों ने भी कक्षा 6 से, हमारे पिताजी लोगों ने कक्षा 5-6 इसी विद्यालय में पढ़ा। उसके बाद हम लोग भी इसी विद्यालय में पढ़े। और उस विद्यालय के बाद आज इस विद्यालय की स्थिति महोदय इस प्रकार से है कि यहाँ इस समय वर्तमान में 300 छात्र छात्राएं पढ़ती है, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज पूरे गढ़वाड़ पट्टी का नहीं है, परंतु ये जो विद्यालय पूरा विकासखंड का है। हाँ, विकास मैं बता देना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को, जो आप कह रहे हैं कि पूरे विकासखंड का इंटर कॉलेज है, वो इसलिए है कि यहाँ पे जो सरकार की स्कीम है कस्तूरबा गांधी हॉस्टल, वो यहाँ पे बना हुआ है। और पूरे मोरी विकासखंड की जो लड़कियां हैं उन हॉस्टलों में रहती है और उनका वो भी यहाँ पे इसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मान्यवर मैं शासन और प्रशासन से अपनी इस क्षेत्र की गरीब जनता की ओर से कहना चाहूँगा कि सर, सबसे पहले जो ओशला जैसे ग्राम में ये मोंडा, आप देख सकते हैं मोंडा से भी बेटी यहाँ पे पढ़ती है। पूरे विकासखंड की सुदूर क्षेत्रों से जितनी भी बेटियां हैं राजकीय इंटर कॉलेज गढ़वाड़ में पढ़ती है। उनका जो आवासीय जो विद्यालय कस्तूरबा गांधी में उनका रहन सहन और जो उनकी जो पठन पाठन की मैं ये प्रक्रिया है। जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किन किन जो अधिकारी हैं या नेता है, आप किन किन अधिकारियों पे गई यहाँ की दशा को लेकर कि भाई इस कॉलेज की बिल्डिंग बननी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किए हैं, कुछ बोलेंगे साहब थोड़ा इधर? हाँ जी। जी सर, महोदय जी, शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी थे। और डीएम हमारे मयूर दीक्षित जी थे। जी। उस समय वो लोग भी आए थे, मैं पीटी अध्यक्ष था, उनको सब कुछ दिखाया। उसके बाद इसका जो है एस्टिमेट बनाया गया बिल्डिंग का, वो शासन में पहुंचा हुआ है। और पता नहीं शासन में कहाँ सोया हुआ है, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही। हमने पूरी प्रक्रिया की, खंड विकास अधिकारी से लेकर ये शिक्षा अधिकारी से लेकर डीएम तक, डीएम से लेकर शासन तक, शासन से लेकर विधायक मंत्रियों तक हम पहुंचे हुए हैं सर। और इसकी जो है फाइल जो है वो शासन में पड़ी हुई है, पर वो कहाँ लंबित है ये हमारे समझ में बात नहीं आ रही है। यहाँ पे प्रधान जी भी हैं, जो आप भी हैं, खेड़मी के प्रधान जी हैं। और आप तो खुद एक पत्रकार भी हैं। इसके अलावा प्रधान बनने से पहले आप सामाजिक कार्यों में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। क्या वजह है कि जो मोरी विकासखंड का प्रवेश द्वार है वहाँ का इंटर कॉलेज की ये हालत है?
जी, धन्यवाद आप सबको। पहले तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस पे 77 वर्षगांठ के प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। और बड़ा दुखद विषय है कि आज ये मोरी विकास खंड का जो विद्यालय गढ़ुगाड़ है, ये वास्तव में हम हृदय से आज जो है हृदय में रो रहे हैं। वो रोना भी क्यों नहीं कि जहाँ पर 300 बच्चे हमारे, और जो बालिका यहाँ पर कस्तूरबा केजी है, जो पूरे ब्लॉक विकास खंड के जो दूर दरार की गरीब निर्धन परिवारों की जो लड़कियाँ आती है, वो ऐसे आप देख रहे हैं आज दशा और दिशा। अभी जो अतिरिक्त कक्ष जो बने हुए हैं, वो वास्तव में यहाँ जो आज वो हमारे जो पीटीए संघ के अध्यक्ष थे, जितने भी हमारे तमाम अभिभावक यहाँ पर जो जिन लोगों ने बोला, मैं इन्हीं की बात को संबंध करते हुए यहाँ पिछली पूर्व सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी भी यहाँ पर आए थे, और जिलाधिकारी उनके माध्यम से भी डीपीआर सरकार को भेजी गई थी। और मैं इसी बात को संबंध करते हुए ये तमाम जो अव्यवस्था है, मैं इस समय जो लोकप्रिय हमारे विधायक दुर्गेश्वर जी है, मैं उनको इस समस्याओं से अवगत करते हुए शासन प्रशासन पे जो भी यहाँ के छात्र हितों के लिए, और यहाँ जो ये विद्यालय जो है, ये 1963 में ये शुरू किया गया था। मूल रूप से 1967 में स्थापित हुआ जूनियर हाई स्कूल, और उसी के परिप्रेक्ष्य पे छात्र संख्याओं बढ़ते हुए जो है 2005-06 में ये राजकीय इंटर कॉलेज आज ऐसी टीन और ऐसी खंडर अवस्था में रो रहा है, जो हमें भी दिखाने जा रहा है। और मैं भी इसी विद्यालय परिवार का छात्र 2004-05 में पास आउट हुआ है, लेकिन ये दशा दिशा जो आज की है, ये बड़ी नाजुक है। मैं भी जब 2004 में पढ़ता था, तो हम भी छात्र संघ उस समय जो अपने पठन पाठन के लिए जो है वो कट्टे लेकर के अपना नीचे बैठते थे, इसी बिल्डिंग में जो टीन सेट आपको दिखाई दे रहा है। और अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा जो गड्ढे बने हुए। आज जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हमारे बच्चे अभिभावक, सब दीवारों पे बैठे हुए, दरवाजों पे खड़े हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है पर्याप्त है। और मैं तो आपको चौथा जो हमारा स्तंभ मीडिया है, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इसको हमारे प्रशासन और शासन और हमारे जो लोकप्रिय यहाँ के जो नेता है, उनको भी आगाज करना चाहूँगा कि आप अपनी ठेकेदारी मंशा को अंकुश लगाते हुए ऐसे विद्यालय हितों में कार्य करने की मैं सभी के लिए यहाँ से आज सद्बुद्धि की कामना करता हूँ कि ऐसे विद्यालयों की जो स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जाए, और छात्र हित में यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उसके निराकरण के लिए शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और इस समस्या से निदान करने के लिए हम यहाँ की क्षेत्र की गढ़ुगाड़ पट्टी की पूरी समस्त जनता यहाँ से निवेदन करती है कि ऐसे गड्ढे भरे ऐसे तनाव में ऐसे कभी भी खुदा न खास्ता किसी भी दिन ये कड़ियाँ टूट सकती है। खुदा ना करे किसी दिन कोई बड़ी अप्रिय घटना हो, उसका शासन प्रशासन जवाब दे। शासन प्रशासन की मैं अभी प्रधान संगठन के नाते भी चेतावनी देता हूं कि यदि किसी दिन कोई स्थिति होती है, कोई दुखद हादसा होता है, तो शासन प्रशासन इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहे। हवाई बात बोलना ये पहले के जमाने के नेताओं का काम होता था। हम लोग उतना बोलने की बात करते हैं जितना हम लोगों के बस की बात होती है। हम इसके लिए, ये बहुत गंभीर विषय है। और हमारी जो ये टीम बैठी है, उधर अरुण जी हो गए, अपने प्रधान दोनों हो गया, हम इसके लिए एक बढ़िया सा एक सिस्टम अभी बनाएंगे और विधायक जी को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। सरकार हमारी है, सब सरकार का सिस्टम है, विधायक भी हमारी सरकार का एक पार्ट है। और हम लोग यहाँ से अभी तुरंत 2-4 दिन के बाद हम देहरादून या उत्तरकाशी डीएम के जरिए पूरे आपके डायरेक्टर को मिलके, पूरे मंत्री को मिलके हम वो इस भवन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि सारी लोगों की बिल्डिंग एक ही बार बन जाती तो हमारी खुशी थी कि हमारी कार्यकाल में बन गई। लेकिन ये निश्चित है, आप मेरा नंबर भी ले लीजिए, जो भी टीचर्स लोग हैं यहाँ पे, मैं जो भी हम कार्रवाई करेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे, ताकि ये नहीं लगे लोगों को कि ये सो गए या भाषण देते गए। लेकिन भाषण हम लोग नहीं देते, हम लोग जितना करेंगे वो अपनी मन इच्छा से करेंगे, इच्छा शक्ति से काम करने की। और मेरे बारे में उसे पता ही है, मैं दूसरे टाइप का एक नेता हूँ। मैं नेता से सुन के भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी डिग्रियां हमने भी हासिल कर रखी है। तो हम अगर नौकरी ना करके इस फील्ड में हम लोग आए राजनीतिक क्षेत्र में, तो हम तो जीवन में ये सोचते हैं कि हमारे हाथ से बहुत बेटर काम हो, ताकि हम इस चीज से, क्योंकि परमानेंट खुद से किसी की नहीं होती। आज हम कल आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कल दूसरा बोलेगी इस जगह से। इसलिए हम तो ये चाहते हैं जीवन में आदमी को अच्छा ही करके जाना चाहिए, चाहे गुरुजी हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, चाहे नेता हो, क्योंकि सबने तो जाना इस दुनिया से। अगर जिस आदमी ने आदमी ने जन्म और मृत्यु की भाषा पढ़ ली, तो मैं समझता हूँ प्रधान जी कभी करप्शन नहीं करेगा। जिस आदमी को ये लगेगा कि मेरा जन्म हुआ है तो मुझे मृत्यु भी होनी है, तो आदमी कभी करप्शन के या दूसरी चीजों पर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं हमेशा कि हमारे से कितना समाज के लिए बेटर काम हो सके,
हम कितने लोगों की हेल्प कर सके, ये हमारा हमेशा ध्येय रहता है। बाद बाकी आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी आप मुझे अपडेट करते रहना। मैं हम लोग पूरी टीम विधायक जी को साथ लेके इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ेंगे और बहुत ताकत से लड़ेंगे। और हम गरीब जनता है यहाँ की, और यहाँ हमारी नेता लोग भी यहाँ आते नहीं है। क्यों? नेता लोग 5 साल में आते हैं चुनाव के समय, और उसके बाद यहाँ कोई नेता नहीं आता देखने के लिए कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है। वो अभी जागी हुई है। अब जो है चुनाव आएगा, अब चुनाव तैयारी कर रहे हैं अभी अंदर ही अंदर। अब जब बाहर फटेंगे तब बोलेंगे हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम देंगे आपको ऐसा। जब उसके बाद जो है जीत के चले जाते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो है लेंटर जब टूटने की कगार में था तो इसमें नए गेट चलाई गई है। अब ये पिछले बंद करवाए थे, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दुनिया की मजबूरी है, एक क्लास इधर को बैठती है, एक क्लास इधर को बैठती है। क्या पढ़ा लेगा शिक्षक? अब आप बताइए कि कैसे जो है ये बच्चे पढ़ पाएंगे, कैसे ये बच्चे पढ़ पाएंगे? अब देखिए सर, अब ये देखिए बात भाई साहब, लाइट भी देखो, लाइट सारी टूटी हुई है, और यहाँ बच्चों की बैठने की प्रकार काम हो रखा है, इसका पैसा अंदर हो रखा है, सारा झुका हुआ है। सर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, और हमारे जो अग्रज, आज देश के अग्रज जो है वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो बेटी किस तरह से पढ़ाएंगे हम, और बेटियों को किस प्रकार से बचाएंगे हम, जबकि यहाँ पे स्थिति है, आप देख सकते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति को।